Horror has sent shockwaves across the nation. Rape and brutal murder of a young doctor inside RG Kar Medical Hospital has triggered a massive outrage. A 31-year-old doctor was raped and murdered. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. अगस्त 2024 यानी इंडिपेंडेंस डे के ठीक 5 दिन पहले कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर जो कि नाइट शिफ्ट पर थी और सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी, उनका रेप किया जाता है एंड देन ब्रूटली मर्डर किया जाता है। इस केस से हमारी गवर्नमेंट और जुडिशरी पर काफ़ी क्वेश्चंस राइज होते हैं और ये सवाल भी बनता है कि ये सब हो क्यों रहा है और ये रुकेगा कब। इसके ऊपर भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। रेप के अगले दिन ही संजय रॉय जो कि कल्प्रेट है इस मैटर का, उसे अरेस्ट किया जाता है एंड पुलिस ये स्टेट करती है कि हमने उसके ब्लूटूथ से उसे अरेस्ट किया, जो कि कल्प्रेट क्राइम स्पॉट पर भूल गया था। और हर बार की तरह इस पर भी काफ़ी प्रोटेस्ट होता है और 14 अगस्त को रिक्लेम दी नाइट के नाम से मार्च और प्रोटेस्ट होता है और इसी का फ़ायदा उठाकर क्राइम स्पॉट को भी कम्प्लीटली वेंडलाइज करने की कोशिश की गई और हॉस्पिटल स्टाफ भी मैटर को दबाने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष विक्टिम पर ही ब्लेम डाल देते हैं कि रात के उसे सेमिनार हॉल में नहीं होना चाहिए था। और जब प्रिंसिपल के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है एंड प्रिंसिपल रिज़ाइन कर देता है, बजाय इसके कि प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ममता गवर्नमेंट ना ही उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है। इनफैक्ट कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का उन्हें प्रिंसिपल बना दिया जाता है। एंड रिसेंटली कुछ ऐसे क्लेम्स किए गए सोशल मीडिया पर जिसने इस केस के रुख को ही बदल के रख दिया। सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया गया कि विक्टिम की बॉडी में 150 ग्राम्स ऑफ सीमन पाया गया है, विच क्लैरिफाइज कि ये गैंग रेप था। बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस क्लेम को डिनाई किया। हाउएवर विक्टिम की बॉडी बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटेड थी। इनफैक्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट ये स्टेट करती है कि विक्टिम को 14 एक्सटेंसिव इंजरीज हैं और मल्टीपल पेनिट्रेशंस थी। दैट इज़ इट वाज अ गैंग रेप। लेकिन अगर ये गैंग रेप था तो बाकी के कल्प्रिट्स कहाँ हैं और कैसे और क्यों संजय रॉय एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही ये सब किया है। खैर अभी केस CBI को ट्रांसफ़र हुआ है एंड आई एम होपफुल कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन्हें सज़ा मिले। और मुझे लगता है हॉस्पिटल स्टाफ इज़ इन्वॉल्व इन इट और ये कोई कोइंसिडेंटल वाला केस नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग से किया गया है। लेकिन ये कोई सिंगल केस नहीं है, पहले भी बहुत केसेस ऐसे हुए लाइक निर्भया केस, प्रज्वल रवाना, ब्रिजभूषण चौहान, आसाराम और राम रहीम जिनको इलेक्शंस के टाइम पे रोल पर छोड़ा जाता है, अंकिता भंडारी का केस, झारखंड का केस। इनफैक्ट अभी रिसेंटली यूपी में एक माँ अपने हस्बैंड के खिलाफ केस कर देती है बिकॉज हिज हस्बैंड वॉज रेपिंग हिज ओन डॉटर फॉर ओवर अ ईयर। लेकिन इंसाफ या तो मिलता ही नहीं है या मिलने में सालों लग जाते हैं। और याद रहे, जिस मुल्क में इंसाफ ना मिले या सालों लग जाए, वो मुल्क एड़ी चोटी का जोर लगा ले, तरक्की नहीं कर सकता। अब आते हैं कि ये सब कुछ होता क्यों है और इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहला रीज़न है गवर्नमेंट, चाहे वो आज की बीजेपी गवर्नमेंट है या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा इन रेपिस्ट्स के खिलाफ। दूसरा रीज़न है गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून। तीसरा रीज़न ये फाहश वेब सीरीज़, पोर्न मूवीज़, एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज़, गाली गलौज की प्रमोशंस। और फोर्थ रीज़न इज़ लेक ऑफ एजुकेशन। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा करने से विक्टिम के ऊपर क्या बीतती है और ये कितना बड़ा गुनाह और कितना घिनौना काम है। लेकिन अब इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे किया जाए और किस तरह से ये जो रेप क्राइम है इनको कम किया जा सकता है। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रेपिस्ट्स के खिलाफ, चाहे वो रेपिस्ट मर्द है या फिर औरत। उन्हें बीच चौराहे में लाया जाए, लैश मारा जाए एंड देन बीहेड किया जाए और लाइव टेलीकास्ट किया जाए इसका। और दूसरा स्टेप
पॉर्न मूवीज़ या फास्ट वेब सीरीज़ और वल्गर मूवीज़ पर बैन लगाया जाए। तीसरा स्टेप, लोगों को एडुकेट किया जाए इस इशू पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आखिर पर ये कहना चाहूँगा, हम आज़ाद तो हैं लेकिन हम आज़ाद नहीं।